भये काम बस जोगी स तापस। बड़े बड़े जोगी तपस्वी भी काम के परवश हो। काम को जीतना इतना सरल नहीं। हां, भगवान की कृपा हो तो संभव है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। उस काल में भी भगवान की कृपा जिनके ऊपर थी वो बच गए। ऐसा नहीं है कि काम ने सबको जीत लिया। काम को जीतने का यही मूल मंत्र है। अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा मत करो, भगवान पर भरोसा करो। तुम अपने विवेक, बुद्धि और त्याग से काम को नहीं जीत पाओगे। काम को जीतने के लिए राम की कृपा होनी चाहिए। वो कृपा होगी तभी जीत पाओगे। अपने बुद्धि, विवेक और त्याग से अगर जीतने की कोशिश भी की तो अहंकार भी आ जाएगा। हमने तो काम पर विजय पा लिया, और परिणाम उसका यही होगा कि वह अहंकार क्षण भर में चूर हो जाए। इसलिए भरोसा भगवान का ही करना चाहिए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। कामदेव को बड़ा दर्प हो गया। देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने कहा, रे कंदर्प, कहां जा रहे हो? कामदेव ने कहा, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता, सब मुझसे हार गए। कामदेव ने नारद जी की भी चुटकी ले ली। बोले, आप भी तो विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए थे। आज भी रामायणी लोग रामायण के प्रवचन में नारद मोह का वर्णन करते हैं। विश्व मोहिनी का हाथ देखने गए और मोह में पड़ गए, और इतने मोह में पड़े कि भगवान से जाकर के कहा, प्रभु अब कोई रास्ता नहीं है, आप अपना स्वरूप हमें दे दो जिससे वो विश्व मोहिनी मेरा वर्ण कर ले, क्योंकि अब उसके बिना मैं रह नहीं सकता। नारद जी की ये स्थिति हो गई। भगवान ने कहा, मेरे पास क्यों आए? तो नारद जी ने कहा, मैं आपका दास हूं, कहां जाऊं? जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। दास आपका हूं, जाऊं कहां? नारद जी ने जो पहले कहा था, भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने कहा, वो विश्व मोहिनी मुझे बहुत अच्छी लगती, उससे मेरा ब्याह हो जाए, इसलिए आपकी सुंदरता, आपका ये सौंदर्य मेरे अंदर आ जाए, यही मैं मांगने आया हूं। इन सब बातों को भगवान ने सुना, लेकिन भगवान को सबसे अच्छी बात क्या लगी? नारद जी की एक बात भगवान को बहुत प्यारी लगी, जो नारद जी ने अंत में कहा। और क्या कहा? हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, चाहे अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, जो कुछ हूं आपके सामने हूं, आपके सामने आया हूं। आपसे मैंने कुछ छिपाया नहीं है, जो कुछ कहना था आपसे मैंने कह दिया। यह निश्चलता नारद जी की भगवान को इतनी प्रिय लगी। भगवान ने कहा, कुछ भी हो, नारद मेरा है, और अगर इसके मन में विकार आया है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, जेहि विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु मृषान बचन हमार। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, देहि न वैद्य सुनो मुनि जोगी। और भगवान ने सारी योजना बनाई और अपने भक्त देवर्षि नारद को बचा लिया। ऐसी लीला, बंदर बना दिया। आए थे सुंदर बनने, बना दिया बंदर। भगवान ने सोचा, आज मैं अपने नारद को अगर सुंदर बना दूंगा तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा। आज अगर सुंदर बना तो ये जीवन भर के लिए बंदर बनेगा। क्यों? बोले, जो ब्याह के पहले ही इतना आसक्त है और इसका ब्याह हो गया तब तो फिर इसकी लुगाई इसको नचाएगी। नाचई नट मरकट की नाई,
भगवान ने सोचा आज अगर सुंदर बनाया तो मेरा नारद सदा के लिए बंदर बन जाएगा, लेकिन आज अगर एक दिन के लिए मैं अपने नारद को बंदर बना दूं तो मेरा नारद सदा के लिए सुंदर रहेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, बंदर जैसा चेहरा दे दिया। और जब पहुंचे सभा में तो मरकट बदन भयंकर देखी, बंदर का मुख देखा विश्वमोहिनी ने तो उधर गई ही नहीं, वो दूसरी तरफ चली गई। और तब तक भगवान आए, विश्वमोहिनी ने भगवान को बरमाला पहना दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चले गए। इतनी प्रसिद्ध कथा है। कामदेव ने थोड़ा नारद जी को भी व्यंग किया, लेकिन नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के मन के अवतार हैं, और नारद जी वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की संकल्प की इच्छा की प्रतिमूर्ति हैं देवर्षि नारद मानो। नारद जी ने कहा ठीक है तुम विश्व विजयी हो, लेकिन देखो विश्व विजय का खिताब, विश्व विजय का पुरस्कार तो तुम्हें तब मिलेगा जब सबको जीत लो। नारद जी ने कामदेव ने कहा बचा कौन? नारद जी ने कहा अभी एक बालक बचा हुआ है, 10 वर्ष का बालक है, पढ़ा लिखा भी नहीं, विद्यालय में तो गया ही नहीं, और गोपियों के बीच में ताता थैया करता रहता है, गाय चराता है। अगर उसको तुमने जीत लिया तो मैं मान लूंगा तुम विश्व विजयी हो। कामदेव ने कहा बड़े बड़े मुनि महात्मा तो बचे नहीं, वो 10 वर्ष का छोरा मेरे सामने क्या है? नारद जी ने कहा जाकर के देखो। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान तो चाह ही रहे थे कामदेव आवे और लीला का उपक्रम हो और कामदेव के मान का मर्दन हो। और भगवान ने कामदेव से कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर हजारों हजारों गोपियों के मध्य में, सहस्रों सहस्रों गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष रहूंगा, तुम अपने परिकर के सहित आ जाना और वही निर्णय होगा कौन विजयी होता है। भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दे दिया। शरद पूर्णिमा आई, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, शरद की वो रात्रि, और भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। 5 अध्याय में भगवान की रास लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, पंच प्राण, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का ये 5 प्राण है रास पंचाध्यायी, ये 5 अध्याय। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने भगवान की रास लीला का वर्णन किया है, और ये बड़ी रसमयी मंगलमयी आनंदमयी लीला है, विशुद्ध लीला है। इस लीला में काम का कहीं प्रयोजन ही नहीं। ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। इसीलिए भगवान ने इस लीला के पहले ही गोपांगनाओं की देहासक्ति को चीरहरण के माध्यम से दूर किया, क्योंकि देह की आसक्ति होने पर काम क्रोधादिक विकार होते हैं, और देह की आसक्ति समाप्त हो जाने पर कामादिक विकार स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उन गोपांगनाओं को भी इस योग्य बनाया कि रास लीला में काम पर विजय प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। आज वो मंगलमयी बेला जब आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, तू सारे उपकरण और सारे संसाधन और वातावरण उपस्थित कर दे। भगवान की योग माया ने सब कुछ सृजित कर दिया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने रास लीला का वातावरण
बनाया। योग माया ने सब कुछ रचना रच दी। जमुना के पुलिन पर सुंदर दूर्वांकुर प्रकट हो गए। चंद्रमा की किरणों से पृथ्वी आह्लादित होने लगी। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। वातावरण अत्यंत मंगलमय मधुर हो गया। मल्लिका की लताएं विकसित हो गईं। सरोवर में कमल पुष्प खिल गए। भंवरे गुंजार करने लगे। संपूर्ण ब्रज जमुना का पुलिन सुंदर दिव्य बन गया। और फिर भगवान ने उन गोपांगनाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई, क्योंकि गोपियां अब आएंगी तभी तो रासलीला होगी।